नमस्कार। इस वक्त जो अटकलों का बाजार गर्म है और कई सवाल पूछे जा रहे हैं, लोगों के जहन में है, हमारे दर्शकों के श्रोताओं के जहन में है इस वक्त, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेसब्री से इंतजार हो रहा है उस घड़ी का जिसका हम भी इंतजार कर रहे हैं और जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं सूत्रों के जरिए। अगला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वो कौन सा चेहरा है जो उस कुर्सी पे आसीन होने जा रहा है। जी हाँ, अटकलों का बाजार और सरगर्मियां तेज इसलिए हो गई है कि जो तय समय सीमा थी जिसमें अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए था वो दिन बीत गए हैं और इसलिए लोगों में ये जिज्ञासा आना बड़ा स्वाभाविक है कि आने वाला अगला अध्यक्ष कौन होगा, किसके हाथों कमान सौंपी जाएगी। और जो स्थिति इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही है और जिसके कारण से कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ा है, और जिसको कहते हैं ग्रास रूट लेवल, क्योंकि ग्रास रूट लेवल से ही एक संगठन खड़ा होता है और यही इतिहास भारतीय जनता पार्टी का भी रहा है। बड़े मशक्कत के बाद खून पसीना एक करके वो तमाम जो चेहरे थे, वो ग्रास रूट लेवल के वर्कर जो प्रारंभिक काल से भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने में अपने योगदान जिन्होंने दिया था, और उसके बाद जब जीरो से हीरो तक का सफर इस पार्टी ने तय किया और उसके बाद जब सब कुछ इनके हाथों में और इनके अख्तियार में थे, उस वक्त धीरे धीरे संगठन जो है और उसके अंदरूनी संगठन के अंदरूनी चीजें उनके हाथों से फिसलती गई। और क्यों ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, क्यों भारतीय जनता पार्टी के संगठन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, लोग जनता क्यों परेशान हो रही थी, और कहीं ना कहीं इनके तमाम आयामों में यूनिट में कहीं ना कहीं रस्साकसी का वो माहौल या फिर वो स्थिति देखने को मिली। चाहे वो यहाँ के चुनाव जो लोकल चुनाव हो, चाहे वो एमपी के चुनाव, लोकसभा के चुनाव हो, और इस वक्त जो सख्त जरूरत आन पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को, वो कहीं ना कहीं ये लग रहा है, जो तमाम आंकड़े बताते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, लोगों में जो बहस छिड़ी है वो है कि कौन चेहरा सामने आएगा, जो कौन इसको लीड करेगा अब और पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करेगा। कौन है जो फिर से एक वफादार और सक्षम, कठोर परिश्रमी और डेडिकेटेड यानी कि समर्पित कार्यकर्ताओं से भरा एक पार्टी फिर से वो बन के उभरेगा। और इसी का इंतजार इस वक्त में सभी को है। और चेहरा कोई भी बने, जरूरत केवल यही होगी कि पार्टी को संगठित करना, संगठन को संगठित करना, और यहाँ संगठन में वफादारों की कमी नजर आ रही है। संगठनों में आत्मविश्वास के साथ और एक निष्ठा के साथ जो कार्यकर्ता तैयार होने चाहिए थे, उसकी कमी वर्षों से लगातार महसूस हो रही है। और यही कहीं ना कहीं कारण बनी है और स्थिति बनी है कि ये चरमराती हुई जो पार्टी की स्थिति। लेकिन एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे इस वक्त में कि पार्टी में जो संगठन मंत्री हैं
उनकी भूमिका भी अहम है और उन्होंने बखूबी इस भूमिका को निभाया है। और हाल ही के दिनों में जो कुछ यहाँ पे बदलाव किए गए और यहाँ पे कुछ निर्णय लिए गए और जिसके केंद्र में संगठन मंत्री कहा जा रहा है कि संगठन मंत्री की भूमिका थी, और ये बदलाव पार्टी के लिए बहुत जरूरी था। और ऐसे ही आने वाले समय में बदलाव आवश्यक होगी और पार्टी जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। उम्मीद यही की जा रही है। और जिस तरीके की चुनौतियां इस वक्त में पार्टी के सामने हैं, जो ग्रास रूट कार्यकर्ता है उनको जोड़ना, जो बिखर गए हैं उनको एकता के सूत्र में बांधना, पार्टी के उसी छत के तले रहना। हालांकि दावे अलग अलग किए जाते हैं, दावों का बाजार भी गर्म है। अगर सवाल पूछे जाए तो कहा जाएगा कि ऐसी कोई स्थिति इस वक्त में पार्टी में नहीं बनी है, लेकिन वास्तविकता को अगर देखें तो वाकई में पार्टी की स्थिति वो नहीं है जो पूर्व में हुआ करती थी। आज खेमों में बटा हुआ जो इस वक्त यहाँ की परिस्थिति है, उसे जोड़ना एक सूत्र में, ये बहुत बड़ा आने वाले समय का चैलेंज रहेगा। और इस चैलेंज को आने वाले समय में जो अध्यक्ष बनेंगे वो किस तरीके से लेते हैं, इस चुनौतीपूर्ण कार्य को कैसे अपने कमेटी के साथ मिलकर अंजाम तक पहुंचाते हैं, ये बहुत बड़ा विषय रहेगा, बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और इस वक्त में कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द 1 या 2 दिनों के भीतर ही पार्टी के अध्यक्ष के जो है नाम वो जनता के सामने आ जाएंगे कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। सूत्रों की माने तो ऐसी जानकारी इस वक्त आ रही है, क्योंकि तमाम जो कार्रवाई है, जो प्रोसीजर्स है, उसको कंप्लीट कर लिया गया है, वो समाप्त हो गई है। केवल औपचारिकताएं बाकी है, शेष है कि अध्यक्ष अगला कौन होगा, बस इसकी जानकारी और इसका खुलासा और इसकी घोषणा की जाएगी। और इसकी घोषणा बहुत जल्द, जो हमें जानकारी आ रही है, 1 या 2 दिनों के भीतर हो सकती है। और कैंडिडेट जो इस वक्त में कहा जा रहा है कि 2 या 3 चेहरे दावेदारी में रह गए हैं शेष, उनमें से कोई प्रबल चेहरा सामने निकल के आ सकता है। हमें इसका इंतजार रहेगा कि अगला चेहरा जो प्रतिनिधित्व करेगा भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, वो अगला चेहरा कौन बनेगा और क्या वो इस चैलेंज जो उनके सामने हमने अभी बताया और गिनाया, उस चैलेंज को बखूबी पार लगा पाएंगे और पार्टी को फिर से एक मजबूत स्थिति में ला पाएंगे। इसका हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष, आज तक, अंडमान।